वो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तो एक्सरसाइज 2.3, तो आप जल्दी जल्दी मुझे खाली बता दें। चलो, ये वाला सवाल आपने कल बता रहे थे, ये वाला सवाल का आंसर राइट। एफ यस ऑफ सर। एफ ऑफ जीरो यस क्या सर। होगा? एफ ऑफ एक्स अगर 2x माइनस 5 है तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा? -5। -5 है ना? -5। हाँ, यस। तो आउटपुट इज 2x माइनस 5, इनपुट इज x, आउटपुट इज 2x माइनस 5। तो x इज इनपुट, तो 2 इंटू जीरो माइनस 5। यहाँ पर x का जगह अगर मैं कुछ भी रखता हूँ एक्सप्रेशन में, x का जगह वो नंबर डाल देना, जो वैल्यू निकलेगा वही इसका आउटपुट होगा। सर 0 into 0 समथिंग सर, नथिंग सर। सर तो हाँ, फिर -5 ही होगा बस। सर। एफ ऑफ 7 क्या होगा? यहाँ पर x के साथ 7 रखो तो यहाँ पर x 9 हाँ 9 -3 क्या? एफ ऑफ -3 क्या होगा? -11 -11। वेरी गुड। अच्छा, ये वाले तो कल किए थे, Yes, उसी तरह sir. से होगा। यस सर। ये वाले भी किए थे कि यहाँ पर आउटपुट का वैल्यू दे दिया है 212, सी का वैल्यू पूछ रहा है। सी यहाँ पर इनपुट है, यहाँ पर सी इनपुट है और आउटपुट 212 दे रखा है। टी ऑफ सी इज इक्वल टू 212। तो सी का वैल्यू क्या है? तो टी ऑफ सी क्या है? 9c/5 प्लस 32, दिस इज इक्वल टू 212। तो इसी को सॉल्व करके सी का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना? तो इसका मतलब Yes, सी, sir. हाँ बस सर इजी है सर। इजी है, कर लोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। रेंज पूछा है, ठीक है ना? और बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में तीनों बीट में उसने आपको डोमेन दे रखा है, डोमेन दे रखा है, तो आपको डोमेन एक्स्ट्रा से नहीं निकालना पड़ेगा। डोमेन उसने दे रखा है, मैं दिखाता हूँ डोमेन आप कैसे रिकग्नाइज करोगे। पहला बीट देखो, उसने बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर, रियल नंबर नहीं, ग्रेटर देन 0, माइनस ग्रेटर देन 0, है ना? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस, सुनो, ये जो दे रखा है ना, ये अननेसेसरी दे रखा है। ये देने मतलब नहीं देता भी चलता है ना। 0 से बड़ा नंबर मतलब 0 से बड़ा रियल नंबर। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? रियल नंबर ही होगा सर। हाँ बस। Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर तो ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब उनका मतलब उनके केस में नहीं होता है ना। तो आप समझ लो कि यहाँ पर उसने दे रखा है कि जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तब एफ ऑफ एक्स ये होगा। तो डोमेन इसका क्या है बेटे? x ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 0। क्लियर? डोमेन, एवरीबॉडी गॉट Yes, इट? sir. बस। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बीट 1, क्या फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स किधर गया? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, और उसने बोला है कि x ग्रेटर देन 0। तो समझ में आ रहा है कि तो कॉमा के बाद जो लिखा है x ग्रेटर देन 0 मतलब इसका डोमेन। ओके, Yes, sir. हाँ, तो हमें खाली रेंज निकाला है। रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स जो है आउटपुट, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा वो निकालना है। एक्स इज इनपुट, इनपुट का वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब डोमेन इज ग्रेटर देन 0, लेकिन आउटपुट एफ ऑफ एक्स वो कहाँ से कहाँ तक वो निकालना है। तो बेटे देखो, उसने दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है हमें कि इसमें x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है ना। अच्छा, अगर बोथ साइड में हम -3 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग -3 ऑन बोथ साइड्स, भाई इनइक्वालिटी में दोनों साइड में के नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई अगर करोगे, मेरे पास Sign will reverse. साइन विल रिवर्स है ना। 0 में -3 Yes, मल्टीप्लाई sir. कर 0 हो जाएगा और एक ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन। अच्छा, अभी दोनों साइड में अगर 2 ऐड कर दे, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो वैल्यू क्या निकल के आया बेटा? 2 माइनस 3x इज लेस देन 2 है ना। एंड लेस देन 2। यस, एंड 2 माइनस 3x क्या है बेटे? एफ ऑफ एक्स है ना। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो कि फंक्शन का आउटपुट, दैट इज ऑलवेज लेस देन 2 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0। x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो लीनियर इनइक्वालिटी से हमें पता है कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो 2 माइनस 3x का वैल्यू 2 से छोटा होगा। उसी को Yes, sir. बस। तो 2 माइनस 3x क्या है? आउटपुट है। तो इसका मतलब अगर आपका इनपुट 0 से बड़ा है तो आउटपुट 2 से छोटा है। आगे चले छोटा होगा। तो व्हाट विल बी Yes, इट्स sir. रेंज? यस सर। Yes, sir. रेंज इज सेट ऑफ आउटपुट्स, तो -∞ टू 2। Both Two. side open Yes. bracket. वेरी गुड, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं B2, उसने क्या देखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। और बेटे यहाँ पर भी डोमेन उसने क्या दे रखा है चेक करो, उसने बोल दिया है कि एक्स इज ए रियल नंबर। उसने दे रखा है कि डोमेन इज ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लैरिटी के साथ बेटे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो उसने क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट? एंड Yes, sir. एक्स इज ऑल रियल नंबर। तो भाई हमें पता है कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, वी नो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर स्क्वायर ऑफ एक्स इज ऑलवेज एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना भाई? कोई भी रियल नंबर लो उसका स्क्वायर हमेशा 0 Yes, है, sir. फिर 0 से बड़ा होता है। तो बेटे दोनों साइड में अगर 2 ऐड कर दे, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या पता चलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना भाई? मेरे बात समझ रहे हो? और एक्स स्क्वायर Yes, sir. प्लस 2 क्या Yes, है? sir. आउटपुट है फंक्शन का। तो इसका मतलब इनपुट में कोई भी रियल नंबर, इसका तो डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो इनपुट में कोई भी रियल नंबर दोगे इसका आउटपुट हमेशा 2 या फिर 2 से बड़ा आएगा। तो सेट ऑफ ऑल आउटपुट समय लिखना है, तो सेट ऑफ आउटपुट क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 comma infinity Square close bracket. and Close. Yes, sir. ओके वेरी गुड, आगे चलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बिट 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये तो पूरा सुनो, इधर भी उसने डोमेन दे रखा है, उसने डोमेन क्या दे रखा है, दे रखा है इसमें। और मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन लाऊंगा ये क्वेश्चन में। तो उसने यहाँ पर डोमेन में दे रखा है कि एक्स इज ए रियल नंबर, तो मतलब इसका डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना भाई? Yes, sir. अच्छा, तो बेटा इसका इनपुट जो है आउटपुट वही है ना? तो इनपुट इसका y इज इक्वल टू एक्स, है ना? एफ ऑफ एक्स Yes, को हम sir. y भी लिखते हैं, Identical. तो x जो है y वही है, तो अगर x बिलोंग टू r Yes, तो sir. y भी बिलोंग टू r, मतलब y भी रहे, आउटपुट भी ऑल रियल नंबर्स। क्लियर और नॉट? x y दोनों सेम है। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सो देयरफॉर इट्स रेंज क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। या फिर इसको और कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दोनों ओपन ओपन ब्रैकेट, याद है? पढ़ा बताया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा बेटा, अगर मैं इसको ऐसा कर देता, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाता हूँ। अगर मैं आपको देता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 2, तो मतलब यहाँ पर मैंने डोमेन क्या रखा हूँ? माइनस इन्फिनिटी टू डोमेन। डोमेन यहाँ पर क्या रखा हूँ? माइनस Minus इन्फिनिटी टू 2, infinity to. है ना? Yes, sir. बहुत सारे open bracket. यस, अगर इसको इनपुट में 2 या फिर 2 से बढ़ा दूंगा तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है? अनडिफाइंड आने वाला है ना, गार्बेज आने Undefined, वाला है। मैंने फंक्शन को डिजाइन ऐसे किया हूँ कि जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा तब ये दोगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना? और जब x का वैल्यू 2 या फिर 2 से बड़ा होगा क्या देगा? मैंने इसको बताया ही नहीं हूँ। अरे रोबोट मूवी देखियो ना, रोबोट मूवी कि रोबोट, Yes, sir. हाँ, रोबोट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी के हिसाब से काम करेगा ना। अगर उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया नहीं गया है तो कर पाएगा क्या? नहीं ना, तो बस। अच्छा, तो इसका देखो बेटे, इसका y इज इक्वल टू इसका x है ना, एफ ऑफ एक्स जो है y Yes, वही है, y इज इक्वल टू x। तो इफ x इज लेस देन 2, आज x इज लेस देन 2 और x y दोनों सेम है, तो y इज ऑल्सो लेस देन 2, है ना भाई? मेरे बात समझ रही हो कि नहीं? Yes, Clear? sir. Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज एक्स वाई आर सेम, तो इसका आउटपुट हमेशा 2 से छोटा आएगा, तो इसका रेंज भी क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से। So minus infinity comma 2. बहुत सारे open bracket. वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कल किए थे क्या? बीट 1 कर दिए थे क्या? बीट 2 करना था, नहीं बीट 2 करना था। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो बीट 2, ओके, बीट 2 करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले पॉलिनोमियल फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन पहले डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन पहले डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन कोई बड़ा बात नहीं है। जिनको पॉलिनोमियल पता है क्या होता है उनको पॉलिनोमियल फंक्शन भी पता चल जाएगा। तो ये जनरली पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लिखते ऐसे, मतलब आपको याद होगा ना, स्कूल में लिखा जाता है पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x
प्लस a2x स्क्वायर प्लस प्लस an x टू दी पावर n डिग्री का यस पॉलिनोमियल, सर। यस सर। ऐसा ही लिखा जाता है n डिग्री का पॉलिनोमियल। अच्छा, तो बेटे अगर मैं खाली ये पॉलिनोमियल को मैं अगर एक फंक्शन की तरह ट्रीट करूं, अगर मैं पॉलिनोमियल को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करूं तो मैं उसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोल दूंगा। ये का पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो बेटे यहाँ पर आप x की जगह कोई भी नंबर रखोगे उस हिसाब से इसका वैल्यू आएगा। यहाँ पर x की जगह वैल्यू डालोगे, जो वैल्यू आएगा वैल्यू आएगा। मेरे बात समझोगे नहीं? क्लियर? ओके। यस सर। Yes. और बेटे आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं दे आर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना? a0 a1 an दे आर ऑल व्हाट? रियल नंबर्स। कोफिशिएंट्स रियल नंबर होने चाहिए। क्लियर? और बेटे जो x का जो पावर है, x का जो पावर है दैट शुड बी ए होल नंबर, याद है ना? दैट शुड बी ए होल नंबर। x का पावर 0 या फिर नेचुरल नंबर रहेगा। अगर कोई एक्सप्रेशन में x का पावर नेगेटिव है या फिर x का पावर फ्रैक्शन है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? यस सर। एग्जाम्पल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पॉलिनोमियल है ना? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 4x, ये का पॉलिनोमियल है। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना? दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ पर आप अगर x के जगह 2 रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2। x का 3 रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2। इधर x का जगह जो भी रखोगे उस हिसाब से आउटपुट क्या आएगा? 5x क्यूब प्लस 4x। समझ रहे हो कि नहीं पॉलिनोमियल फंक्शन? Yes, sir. हाँ। Yes, Yes, sir. sir. ओके। यस सर। अच्छा, अभी मैं एक फंक्शन लिखूंगा, आप बोलोगे क्या वो पॉलिनोमियल फंक्शन है? इज दिस अ पॉलिनोमियल फंक्शन? No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. क्योंकि यहाँ पर x का पावर क्या है? फ्रैक्शन है ना? सर फ्रैक्शन। No, sir. हाँ। Yes, thanks, sir. अच्छा, इज दिस ए पॉलिनोमियल? इज दिस ए पॉलिनोमियल फंक्शन? नो सर। No, No, sir. sir. नो, क्योंकि यहाँ पर x का पावर नेगेटिव है ना? x Yes, टू दी sir. पावर माइनस Yes, 1। sir. यस, गॉट इट एवरीबॉडी? अच्छा, सो दीज Yes, आर sir. नॉट Yes, sir. पॉलिनोमियल फंक्शंस। f of x is equal to root over of x plus 2. No, these are not No, polynomial sir. function. polynomial function कैसे रहेंगे ना? एक रियल कोफिशिएंट इनटू x टू द पावर सम होल नंबर, ऐसे अगर सारे टर्म से तो पूरा एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर पूरा एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स सम रियल नंबर इनटू x टू द पावर सम होल नंबर है तो जाके हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर कोई भी टर्म में x का पावर मतलब आपका क्या है? फ्रैक्शन है या फिर नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा वो एक्सप्रेशन को। सो दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। क्लियर? अच्छा, अब देखो बेटे, ये यहाँ पर मैं जो लिखूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोमेन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, ऑल दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। यस। यूनिवर्सली कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन में दूंगा, इसका डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सही बात है। जरा आप खुद बताओ, ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर x का जगह दुनिया का कोई भी एक रियल नंबर रखोगे, कोई भी रियल नंबर x का जगह रखोगे और इसमें ये एक्सप्रेशन में x का जगह वो रियल नंबर पुट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो भी तो एक रियल नंबर ही आएगा ना? मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? Yes, sir. हाँ, इसमें देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर x का जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर रखो, दैट रियल नंबर का स्क्वायर वो भी एक रियल नंबर होगा, दैट प्लस 2 वो भी एक रियल नंबर होगा। इधर x का जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर रखो, 5 इंटू उस रियल नंबर का क्यूब वो एक रियल नंबर होगा, 4 इंटू रियल नंबर वो भी रियल नंबर होगा, 2 रियल नंबर का सम भी रियल नंबर होगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर मैं देता हूं उसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हम आंख मूंद कर बताएंगे, ठीक है? नेचुरल डोमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल डोमेन। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका डेफिनेशन खाली लिखा हूँ और डोमेन पूछ रहा हूँ, तो मतलब ये इसका नेचुरल डोमेन पूछ रहा हूँ। तो मैं अगर इसका डोमेन अपने हिसाब से कुछ अलग से सेट करूंगा तो अलग बात है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन नेचुरल डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। हाँ, ए पॉलिनोमियल फंक्शन
ए पॉलिनोमियल फंक्शन गिव्स यू अ डिफाइंड आउटपुट, डिफाइंड आउटपुट मतलब रियल एंड फाइनाइट आउटपुट फॉर एनी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। x का कोई भी रियल नंबर वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन का जो आउटपुट आता है दैट इज रियल एंड फाइनाइट, देयरफॉर इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन का डेफिनेशन हमने लिखे थे, क्या लिखे थे ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच f of x is real and finite, क्लियर, उसको बोलते हैं डोमेन। यस सर। हाँ, आगे चलते हैं बेटे। यस सर। ओके, Yes, sir. range, range of polynomial function, it varies, range of polynomial function रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन वेरी करेगा, अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शन का पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं, सेकंड डिग्री का, थर्ड डिग्री का, फिर फोर्थ डिग्री का, फिफ्थ डिग्री का, तो रेंज वेरी करेगा। लेकिन डोमेन हमेशा सेट, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन में आपको दे दूं, डोमेन हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर रहेगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? अच्छा बेटा, आपको Yes, याद sir. होगा आइडेंटिटी फंक्शन, आपको याद है ना, पढ़े थे आइडेंटिटी फंक्शन। यस सर। Yes, sir. Do you Yes, sir. understand that identity function is also a polynomial function? Identity function is also a polynomial function. ये कोई polynomial नहीं है क्या? Linear polynomial नहीं है? अरे Yes, sir. x एक polynomial है ना? Linear डिग्री क्या है? Yes, sir. डिग्री 1 है. Clear or not? So identity function is also a polynomial function. तो मैं आंख मूंद कर भी यहाँ पर बोल दूंगा कि इसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। Real numbers. यस सर। कांस्टेंट फंक्शन, भाई कांस्टेंट Polynomial. पॉलिनोमियल का नाम सुने हो? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नाम सुने हो? Yes, sir. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी तो एक पॉलिनोमियल होता है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना? तो यहाँ इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? जीरो होता है, आपको पता है राइट? तो ये भी तो कि पॉलिनोमियल Yes, है। और जैसे कि बताया दुनिया का सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इसका भी डोमेन क्या होना चाहिए? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और हुआ था कि नहीं वहाँ पर? Yes, sir. समझाया था? यस सर। यस हाँ। यस सर। तो मैं यहाँ पर क्यों ये दोनों का एग्जाम्पल फिर से दिया, क्योंकि आप याद रख लो, कोई भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया जाए, आप बोलोगे उसका डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर? आगे चलते हैं। तो बेटे देखो, मैं आपको बुक से कुछ का ग्राफ दिखा देता हूँ। ग्राफ एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, खाली आप समझने के लिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? ओके, इधर गया। बस ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा, देखो ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटे पॉलिनोमियल फंक्शन है ना ये। मैं क्यों ये बता, क्यों मैं पर्टिकुलरली Yes, आपको sir. डिस्कशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा एंट्रेंस में काम आएगा इसीलिए बता देता हूँ। बेटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? मैं इसी का Yes, sir. ग्राफ ये बता रहा हूँ। अच्छा, sir. एफ ऑफ एक्स क्या होता है? वाई होता है ना? अरे एफ ऑफ एक्स क्या होता है? वाई होता है। तो मैं अगर ये फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ के साथ मैच करेगा। सुबह कर रहे थे यस सर। राइट? और बेटे अगर ये चीज को देखो, इजंट इट अ पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला? यस सर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बेटे यहाँ पर a क्या है? a इज 1/4। अरे देख रहे हो, एक्स स्क्वायर इज Yes, इक्वल sir. टू 4ay। इजंट दिस एन अपवर्ड पैराबोला? यस सर। इट Yes, इज। sir. Yes, sir. हाँ, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स को हम और क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स को वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं एंड एक्स को एक्स एक्सिस, सॉरी मतलब इनपुट को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स अगर वाई लिखे तो ये इसका ग्राफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ के साथ मैच करेगा। और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या है? एक पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है। ये वाला अपवर्ड पैराबोला तो मैं एंट्रेंस के लिए बता दिया, ठीक है ना? मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लैरिटी के साथ? यस ओके, सर। Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा इधर ही रुक जाते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है भाई, तो डोमेन तो होगा इसका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स।
Yes, डोमेन तो होगा इसका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और सही बात है भाई, ये जो पैराबोला बनाया गया है ये थोड़ी ना यहाँ तक है, ये तो अनंत तक जाएगा ना, मेरे बात समझ रहे हो कि अनंत तक जाएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो सारे मतलब रियल नंबर इनपुट के लिए इसका कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाएगा, क्लियर और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जरा सोचो इसका रेंज क्या होगा। देखो बेटे, उसने बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें पता है कि इसका डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, एक्स इज इनपुट, इसका इनपुट इज ऑलवेज रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो बेटे फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर हमें पता है कि एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इजंट इट। जीरो है फिर जीरो से बड़ा होता है, Yes, sir. Yes, sir. मतलब एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब इस फंक्शन का आउटपुट हमेशा जीरो है फिर जीरो से बढ़ाएगा। तो इसका रेंज क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो में क्लोज ब्रैकेट। तो आप खुद देख लो ना, अपना ग्राफ को देखो, आप अगर अपना ग्राफ को देखोगे तो बेटे देखो पूरा जो फंक्शन का ग्राफ है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर प्लॉट है, और अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस है, एंड जीरो पर भी है एक्सिस। ये भी ग्राफ के ऊपर है ना भाई, 0,0। इसको अगर इनपुट जीरो देगा आउटपुट जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो आउटपुट जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। भाई देखो इसका ग्राफ में आप कहीं भी एक पॉइंट ले जाओ, उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नहीं आएगा हमेशा, ये सारे पॉइंट्स Yes, का वाई sir. कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि नहीं। Yes, Yes, sir. sir. मतलब इनपुट कोई भी रियल नंबर हो, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ पर इनपुट जीरो पे आउटपुट जीरो, तो इसका आउटपुट हमेशा जीरो या फिर पॉजिटिव आएगा। तो ग्राफ से ही पता चलता है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं, आगे चले या फिर यहीं रुक जाए। No, sir. बस बस बस, ये वाला देखो बेटे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ है, ठीक है ना, ये ग्राफ। The output can be negative also, positive also. यस, क्लियर और नॉट, एवरीबॉडी गॉट इट। Yes, sir. Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका रेंज क्या होगा बताओगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अरे भाई देख लो ना, इसका आउटपुट जीरो भी हो रहा Yes, है, sir. पॉजिटिव वाई एक्सिस पर भी जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी जा रहा है, आउटपुट तो वाई एक्सिस पर ही होता है ना, तो जीरो भी इसका आउटपुट होता है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आउटपुट होता है, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स आउटपुट होता है, तो इसका रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्लियर और नॉट। ओके ठीक है, Yes, sir. आगे चलो। अब देखेंगे रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शन। अब देखो बेटे रैशनल फंक्शन कैसा होता है, मैं एक लिख देता हूँ, इधर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स, where p of x and q of x are both polynomial functions, are both polynomial functions। मतलब यहाँ पर बेटे एक पॉलिनोमियल फंक्शन को दूसरे पॉलिनोमियल फंक्शन में डिवाइड किया गया है, आगे हम पढ़ेंगे अलजेब्रा फंक्शंस, अभी खाली समझ लो। Numerator is a polynomial function, denominator is also a polynomial function, and q of x is not equal to जीरो। ये जो डिनोमिनेटर, क्योंकि जीरो भी तो एक पॉलिनोमियल होता है ना, जीरो पॉलिनोमियल, तो Yes, आप इधर जीरो रख Yes, दोगे, sir. गलती से आप इधर गलती से जीरो रख दोगे। अगर मैं खाली बोलूंगा कि p of x एंड q of x आर बोथ आर पॉलिनोमियल्स, तो इनकम्प्लीट हुआ, क्योंकि कोई समझेगा दोनों तो पॉलिनोमियल ना, मैं q of x की जगह जीरो भी रख सकता हूँ, बिकॉज जीरो पॉलिनोमियल भी होता है। बट कीप इन माइंड दैट q of x जो कि डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं, कुछ और पॉलिनोमियल आप रख सकते हो, ऊपर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, क्लियर और नॉट। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल होते हैं, एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर इज ए पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर इज ए पॉलिनोमियल, यू गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रेसिप्रोकल फंक्शन इज ऑल्सो
अ रैशनल फंक्शन। भाई जो रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, इसका काम है जो भी इनपुट दोगे उसका रेसिप्रोकल कर देगा। ये भी एक रैशनल फंक्शन है, क्योंकि देखो इसका न्यूमरेटर इज 1 एंड 1 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यस सर। और इसका 18.0 डिनोमिनेटर x वो एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो रेसिप्रोकल फंक्शन इज आल्सो ए रैशनल फंक्शन। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? हेलो? यस सर। हाँ, यस सर, बट सर ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। Yes, sir. नो नो ऑफ कोर्स नॉट, नो Yes. पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्लियर और नॉट? दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन भाई, ये रैशनल फंक्शन है, ठीक है ना? क्योंकि Yes. बेटे अगर आप इसको Yes, कर दोगे yes, sir. ये तो क्या Yes, होता है x बाई एक्स स्क्वायर मतलब 1 बाई एक्स हो जाता है, माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर मतलब 3 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2 आता है। ये पॉलिनोमियल है क्या? Yes, एक्स टू दी पावर sir. माइनस No, 1 sir. नहीं ना? नो सर। बस दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स, दीज आर रैशनल फंक्शंस। अच्छा बेटे, मैं जब अलजेब्रा बताऊंगा वहां पर भी इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप मुझे तो ये नहीं पूछ रहे हो कि फंक्शन काम कैसे करता है। तो ऊपर एक फंक्शन नीचे एक फंक्शन, ये काम कैसे करता है, करता क्या है एक्चुअली अंदर में? देखो बेटे ये अंदर में क्या करता है, मैं खाली एक डायग्राम के साथ आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना? ये फंक्शन एक्चुअली दो फंक्शन को लेके बना हुआ है, एक न्यूमरेटर वाला फंक्शन है, एक डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। मेरा बात समझ रहे हो? दो फंक्शन अंदर काम करते हैं, एक है न्यूमरेटर वाला फंक्शन और एक है डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। तो आप इनपुट देते हो x, आप इनपुट देते हो x, वो इनपुट ये फंक्शन भी एक्सेप्ट करता है, ये फंक्शन भी एक्सेप्ट करता है। इसका आउटपुट निकल के आएगा भाई p ऑफ x को अगर x दोगे इसका आउटपुट क्या होगा? p ऑफ x। q ऑफ x फंक्शन को जो अगर इनपुट x दोगे इसका आउटपुट क्या आएगा? q ऑफ x। तो फाइन, अरे मेरे बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? यस सर, यस सर, हाँ, यस सर। फाइनली हमारा फंक्शन क्या करता है, इन दोनों का आउटपुट को डिवाइड कर देता है। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. यस सर। सेम इनपुट x ये भी लेता है, ये भी लेता है, इसका आउटपुट जो निकलेगा, इसका आउटपुट जो निकलेगा, इस फंक्शन का आउटपुट को इस फंक्शन का आउटपुट में डिवाइड करके आपको फाइनली आपका सर। रिजल्ट मिल जाएगा। यस सर इनपुट में तो सर x देते हैं सर, आप यहाँ पे p ऑफ x लिखिए। क्या दिया हो? t ऑफ x। सर इनपुट में तो सर x देते हैं तो आउटपुट में p ऑफ x आता है। हाँ, तो सर आप बॉक्स में p ऑफ अब x फंक्शन का नाम भी हम p ऑफ x रख सकते हैं, फंक्शन का नाम भी f ऑफ x, खाली p भी रख सकते हो, f भी रख सकते हो, फंक्शन का नाम भी आप f ऑफ x रख सकते हो या फिर f रख सकते हो। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? यस सर। बस बस Yes, यस sir. सर। बस 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 ये हो गया इसका ये। बस तो अभी मैं रैशनल फंक्शन का डोमेन आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझाऊंगा नहीं, अलजेब्रा पढ़ाने के बाद समझाऊंगा। कि फिलहाल आपको खाली अभी याद रखना होगा रैशनल फंक्शन का डोमेन, अलजेब्रा पढ़ाने के बाद मैं उसको समझा पाऊंगा, ठीक है? डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन। ओके लिसन, इफ f of x is equal to g of x by h of x, where g of x and h of x are polynomial functions, and h of x is not equal to 0, तो हम बोलते हैं क्या है बेटे? here f of x is a rational function, here f of x is a rational function, clear or not? यस सर, और Yes, बेटे sir. हाँ g of x, Yes, sir. बस। और बेटे इसका डोमेन डायरेक्ट याद रखो फिलहाल अभी के लिए। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ एनी रैशनल फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस x सच दैट h of x इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि बेटे देखो जो x वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, अरे डिनोमिनेटर भी एक फंक्शन है, न्यूमरेटर भी एक फंक्शन है ना। सपोज यहाँ पर Yes, आप sir. ऐसा एक x वैल्यू दे रहे हो जिसके वजह से इसका डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, h of x खुद 0 हो जा रहा है। अभी अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन का जो पूरा आउटपुट जो कि g of x बाई h of x है वो अनडिफाइंड नहीं आ जाएगा। मेरे बात Yes, समझ sir. रहे हो? यस सर। यस सर। मैं भी एग्जांपल दूंगा, खाली इतना मैं भी एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। अगर कोई भी x वैल्यू के लिए
डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल एच ऑफ एक्स 0 हो जाता है तो ये पूरा फंक्शन का जो आउटपुट है, जो रेशियो है, ये तो अनडिफाइंड आ जाएगा ना। तो इसका मतलब जो वैल्यू के लिए x का जो वैल्यू के लिए नीचे वाला ये फंक्शन 0 होता है वो इस फंक्शन का डोमेन में नहीं रह पाएगा, है ना, एफ ऑफ एक्स का डोमेन में नहीं रह पाएगा। अगर कोई भी x वैल्यू के लिए h ऑफ एक्स 0 हो जाता है तो वो x फंक्शन का डोमेन में नहीं रहेगा एफ ऑफ एक्स का। तो हम वही किए हैं, रियल नंबर सेट में से हम वो सारे एलिमेंट निकाल दे रहे हैं जिसमें वो सारे x वैल्यूज हैं जिसके वजह से डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। मेरे बात समझ रहे हो, ये एक सेट है, ये सेट के एलिमेंट्स क्या है ना, x सच दैट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? वो सारे x वैल्यूज जिनके वजह से एच ऑफ एक्स 0 होता है वो सबको लेके ये सेट बना हुआ है। तो हम रियल नंबर सेट से इस सेट को बाहर फेंकते हैं, निकाल फेंकते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो ये होगा मेरा इसका डोमेन। तो चलो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल ले जाते हैं। मैं मानो एक फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। अब जरा बेटे देखो, खुद देखो, अगर इस फंक्शन को आप इनपुट में -2 देते हो तो ये आपको आउटपुट में क्या देगा, देखो जरा, 3 माइनस -2 डिवाइड बाई 2 प्लस -2। 3 माइनस -2 कितना, 5 डिवाइड बाई 0, सर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। यस सर। और ये एक रैशनल फंक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। और -2 पे इस रैशनल फंक्शन का आउटपुट अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि x का वैल्यू जब -2 है तब ये जो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल फंक्शन वो 0 हो जाता है ना भाई, वो 0 हो गया। इसी वजह से पूरा फंक्शन का आउटपुट अनडिफाइंड आ गया। मेरे बात समझ रहे हो? यस sir. सर। दो फंक्शन मिलजुल के काम कर रहे हैं, दो फंक्शन मिलजुल के काम कर रहे हैं। इसका आउटपुट में इसका आउटपुट डिवाइड करोगे तभी जाकर आपका ये फंक्शन का आउटपुट निकलेगा। कुछ भी आप अगर x का वैल्यू देते हो तो पहले तो देखो न्यूमरेटर में भी x अप्लाई हो रहा है कि नहीं, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल में भी x अप्लाई हुआ, मतलब इसका आउटपुट क्या है, 5। डिनोमिनेटर में भी x का वैल्यू -2 अप्लाई हुआ, इसका आउटपुट क्या है डिनोमिनेटर का, 0। तो फाइनली फंक्शन क्या करेगा, न्यूमरेटर का आउटपुट विच इज़ 5 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का आउटपुट 0 जो आएगा वही आउटपुट देगा, लेकिन आउटपुट अनडिफाइंड आ रहा है। यस Yes, sir. ओके, गॉट इट Yes. एवरीबॉडी? बस। यस सर। तो इसका डोमेन कैसे Yes, निकालेंगे, सुनो तरीका क्या है। दिस इज ए रैशनल फंक्शन। पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा रैशनल फंक्शन है कि नहीं, नहीं तो अगर मैं ऐसा दे दूंगा तो नो 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 दिस इज नॉट रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन है कि नहीं पहले देखोगे, ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए। फिर आप क्या ठीक है, करोगे, sir. जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के साथ इक्वेट करके सॉल्व करोगे। सॉल्व करने से आपको x का वो वैल्यूज मिल जाएंगे जिसके वजह से डिनोमिनेटर 0 होता है। मेरे बात समझ रहे हो? यस sir. सर। यस सर। हाँ, फिर आपका डोमेन क्या होने वाला है ना, रियल नंबर सेट माइनस द सेट which carries all those values of x for which the denominator is equal to 0 and here only one such value is there, -2। तो रियल नंबर सेट में -2 निकाल दोगे। दिस इज योर डोमेन ऑफ द फंक्शन। आई होप यू गॉट इट राइट। Yes, sir. Sir, and Yes, if sir. it's quadratic polynomial, then two values will be. यस, ऑब्वियसली एग्जाम्पल एक और ले जाते हैं। तो बेटे रेसिप्रोकल फंक्शन आपकी याद है, पढ़ाया था। रेसिप्रोकल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये भी एक रैशनल फंक्शन है। इसका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसका डोमेन निकालने की जाऊं तो पहले मैं देखूंगा कि कौन सा x वैल्यू के लिए इसका डिनोमिनेटर 0 होता है, और वो है 0, है ना। x इज इक्वल टू 0 पे 0 के लिए इसका डिनोमिनेटर 0 होता है ना भाई। तो इसका डोमेन Yes, क्या होने वाला है, रियल नंबर सेट में से 0 माइनस कर दो। वही तो हमारे वहां पर भी किए थे, याद Yes, है? sir. वही तो उधर भी किए थे बस। और एक अच्छा गॉट इट और नॉट?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, और एक क्वेश्चन करेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब बेटे जरा देखो इसका डोमेन, पहले तो ये रैशनल फंक्शन है कि नहीं बताओ। यस, दिस इज ए रैशनल फंक्शन, न्यूमरेटर इज अपॉन Yes, डिनोमिनेटर। लेकिन जरा सोचो, कैन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एवर बी इक्वल टू 0? No, sir. No, sir. No, sir. व्हाई? बिकॉज अगर बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू 0 हो जाता है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -2, और कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी -2 नहीं होता है। Yes, sir. और हम Yes, sir. तो रियल फंक्शन के साथ काम कर रहे हैं। दिस इज अ रियल फंक्शन, मतलब इसका डोमेन इज, मतलब इसका जो मतलब इनपुट आउटपुट दोनों रियल नंबर्स है ना। इनपुट भी रियल नंबर आना चाहिए, आउटपुट भी रियल नंबर आना चाहिए। तो इसको थोड़ी ना आप इनपुट में, अगर आप इसको इनपुट में √2i या फिर -√2i देते तो इसका आउटपुट अनडिफाइंड आ जाएगा, इसका आउटपुट अनडिफाइंड आ जाएगा। लेकिन आप इनपुट में √2i -√2i दोगे ही नहीं। क्यों नहीं दोगे? बिकॉज दिस इज ए रियल फंक्शन। क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस, Yes, sir. बस। तो वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज नेवर इक्वल टू 0, राइट? सो देयरफॉर इसका डोमेन क्या होगा? Sir, real numbers. All सेट real ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि माइनस Yes, करने sir. के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसा कोई भी एक्स वैल्यू नहीं जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए। गॉट एवरीबॉडी? आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस अब देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। बेटे जैसे ही हम रियल नंबर्स के अलजेब्रा में क्या पढ़ रहे थे, दो रियल नंबर को ऐड करना, दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, एक रियल नंबर में दूसरे में मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, बिल्कुल उसी तरह दो फंक्शन को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे, ठीक है ना। तो बेटे पहला हम देखेंगे एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, एडिशन ऑफ अ टू फंक्शंस। बेटे मानो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शंस। लेट एफ ऑफ एक्स, एफ जी लिख देता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू फंक्शंस, then f plus g ब्रैकेट में छोटू सा x इज ऑल्सो अनदर फंक्शन। और ये फंक्शन क्या करता है, ये दिस फंक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू द एडिशन ऑफ दीज टू फंक्शंस। अगर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो अलग अलग फंक्शन है तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स ये और एक फंक्शन है। और ये फंक्शन कैसे मिलता है ना, ये दोनों फंक्शन को ऐड करने से मिलता है। लेकिन ये क्या बात हुआ, ऐसा क्या होता है उसमें, है ना भाई? देख लो। अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. बेटे देखो यहाँ पर दो फंक्शन काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन और एक फंक्शन होता है जी ऑफ एक्स फंक्शन। आप इनपुट देते हो एक्स, ये फंक्शन अपना आउटपुट निकालेगा। वही दोनों को सेम इनपुट एट ए टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि एफ प्लस जी ये जो पूरा फंक्शन उसका इनपुट एक्स है ना, तो एक्स दे रहे हो, इसका आउटपुट एफ ऑफ एक्स आएगा और इसका आउटपुट जी ऑफ एक्स आएगा। और फाइनली ये दोनों का आउटपुट को हम ऐड कर देंगे। मेरा बात समझ रहे हो? ये दोनों का आउटपुट को हम क्या करेंगे Yes, बेटे? ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देने से एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दोनों को ऐड कर देंगे, और ये जो वैल्यू मिलेगा हम बोलेंगे दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करता है एक्चुअली में, दो फंक्शन का आउटपुट को ऐड करके अपना आउटपुट देता है। याद रखो, ये फंक्शन क्या करता है ना, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों का आउटपुट पहले निकालता है, फिर दोनों को ऐड कर देता है, जो वैल्यू मिलेगा वही आपको आउटपुट में दे देगा। क्लियर? आगे चल क्वेश्चन देखते हैं। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सपोज बेटे मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ 2 + 3x, जी ऑफ एक्स लिख रहा हूँ
मानो मैं लिख रहा हूँ जी ऑफ एक्स इज रूट ओवर ऑफ एक्स, तो बेटा एफ प्लस जी ऑफ एक्स ये फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज 2 + 3x, जी ऑफ एक्स इज रूट एक्स। तो ये फंक्शन का काम क्या होगा ना, जो भी x इनपुट दोगे ये एफ ऑफ एक्स का आउटपुट निकालेगा, जी ऑफ एक्स का आउटपुट निकालेगा, फिर दोनों को ऐड कर देगा और फाइनली आपको आउटपुट दे देगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटे। मैं अगर इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है, सुनो ए प्लस जी में मत जाओ भाई, ये नाम है, नेमिंग है, ये कोई मतलब कुछ नहीं हो रहा है। एफ जी जैसे लिख रहे हैं ना, उसके जगह एफ प्लस जी लिखा गया और कुछ नहीं, डरो नहीं इसको देख के। एफ जी जैसे उसी तरह ये चीज लिखा गया है, ठीक है? यस सर। हाँ, यस सर। तो मुझे बेटे बताओ, अगर मैं इसको इनपुट में 4 दूं, ये फंक्शन को आउटपुट में क्या देगा ना, 2 + 3 × 4 + 4 का रूट ओवर है ना, यस सर। which is 2 Yes, + sir. 12 +12 + 2, 4 का पॉजिटिव स्क्वायर यस रूट, सर। तो 2 + 2 4, 12 + 4 16। तो 16 अब मैं दिखाता हूँ ये एक्चुअली सचमुच क्या करता है। बड़े देखो, अगर यहाँ पर जो दो फंक्शन को ऐड किया गया है इंडिविजुअली अगर देखें, पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसको अगर हम पहले 4 इनपुट में देते हैं तो उसका आउटपुट क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स क्या है बेटे? 2 + 3x, 2 + 3x तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 2 + 3 × 2, यस सर। सॉरी तो 3 × 4 4, हाँ 14। जी ऑफ एक्स का आउटपुट क्या आने वाला है? जी4 क्या होगा? जी ऑफ एक्स इज रूट ओवर ऑफ एक्स, सर 2। बस। तो ये जो फंक्शन है, इसको जब हम इनपुट देते हैं ना 4, तो ये अंदर करता है क्या है ना, एफ वाला फंक्शन का आउटपुट उसी 4 में एंड जी वाला फंक्शन का आउटपुट उसी 4 में निकाल के दोनों को ऐड कर देता है। मेरे बात Yes, समझ रहे हो कि नहीं? Yes, Yes, yes. sir. और फाइनली आपको आउटपुट मिल जाता है। लेकिन ये सब समझने के लिए, और जब दो फंक्शन को ऐड करोगे खाली ऐसे ऐड कर दोगे, क्लियर है ना? खाली ऐसे ऐड कर दोगे। अच्छा, Yes, sir. अब आते हैं डोमेन। डोमेन इसको ऐसे लिख देता हूँ, सुनो मैं इसको शॉर्ट में एक ऐसे लिखूंगा, ठीक है? आप समझ लेना, कैपिटल डी और सबस्क्रिप्ट में एफ प्लस जी फंक्शन का डोमेन, ठीक है ना? और याद रखना, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, और मैं समझाऊंगा अभी, डोंट वरी अबाउट इट। एफ प्लस जी एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, याद रखो 3 अलग अलग फंक्शन, ठीक है ना? एफ प्लस जी का डोमेन हम कैसे निकालेंगे ना, एफ फंक्शन का डोमेन निकाल देंगे, जी फंक्शन का डोमेन निकाल देंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। ऐसा क्यों करें देखते हैं। एवरीबॉडी गॉट इट? यस 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 हाँ। Yes, sir. डायग्राम में आते हैं, डायग्राम में आते हैं, ये डायग्राम में आते हैं। अच्छा बेटे देखो, हाँ जी, अच्छा बेटे देखो, अगर ऐसा कोई एक्स वैल्यू है, सपोज ऐसा कोई एक एक्स वैल्यू है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड हो गया एंड जी ऑफ एक्स डिफाइंड हो गया। मानो सपोज देयर इज सम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एंड जी ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। मानो एफ ऑफ एक्स इज सपोज एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज सपोज लेट्स से रूट एक्स, क्लियर और नॉट? अब देखो भाई, अगर मैं ये दोनों फंक्शन को -2 इनपुट में दूंगा तो ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा? -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। लेकिन इसका आउटपुट क्या आएगा? रियल नंबर नहीं आएगा ना, इमेजिनरी नंबर आएगा। दिस इज नॉट अ रियल नंबर। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे गॉट इट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो क्या फाइनली हमारा ये जो एफ प्लस जी फंक्शन, क्या ये दोनों का आउटपुट को ऐड करके हमें फाइनली एक रियल नंबर आज आउटपुट दे सकता है? क्योंकि एक का आउटपुट 4 आ रहा है, दूसरे का आउटपुट आ रहा है नॉन रियल नंबर। तो अगर हम दोनों के आउटपुट को ऐड करें, वो एक रियल नंबर कभी होगा? रियल नंबर प्लस रियल नंबर ही तो रियल नंबर होता है। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। तो Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब -2 अगर मैं इस फंक्शन का मैं लिख देता हूँ डी एफ प्लस जी,
विच इज इक्वल टू एफ, नहीं डी नहीं, एफ प्लस जी। तो इस फंक्शन को अगर हम इनपुट में -2 देते हैं, इसका आउटपुट रियल नहीं आता है। और क्यों नहीं आता है? क्योंकि एक का तो आउटपुट आ जाता है रियल, लेकिन दूसरा का तो रियल नहीं आता है ना। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? यस सर। अच्छा, उसी तरह अगर इसका आउटपुट नॉट रियल आता और इसका आउटपुट रियल आ जाता, तो भी दोनों को ऐड करने से क्या होता? नॉट रियल होता, फाइनल आउटपुट नॉट रियल होता। क्योंकि इसका काम क्या है? ये दोनों फंक्शन का इंडिविजुअल आउटपुट को ऐड करना लास्ट को। और अगर कोई भी इनपुट के लिए दोनों ही डिफाइंड नहीं है या फिर दोनों ही रियल नहीं है, तब भी इसका जो आउटपुट आएगा वो भी रियल नंबर नहीं आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये फंक्शन का आउटपुट कब रियल एंड फाइनाइट आएगा? ये जो एफ प्लस जी नाम का जो फंक्शन है, एफ प्लस जी नाम का जो फंक्शन है, इसका आउटपुट रियल एंड फाइनाइट कैसे आएगा ना? अगर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों का आउटपुट रियल एंड फाइनाइट आए तो, है ना? अगर ये दोनों हमें रियल नंबर एज आउटपुट दे, तो फाइनली ये वाला फंक्शन हमें दोनों रियल नंबर को ऐड करके रियल नंबर एज आउटपुट देगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो यस सर। तो फिर इसका मतलब वो हमें वो एक्स वैल्यूज देना होगा जिनके लिए एफ एंड जी दोनों डिफाइंड आउटपुट दे, रियल एंड फाइनाइट आउटपुट दे। तो इसका मतलब एफ प्लस जी फंक्शन का डोमेन हम कैसे निकालेंगे ना? हम एफ का डोमेन निकाल देंगे। देखो, एफ का डोमेन में वो सारे एक्स वैल्यूज रह जाएंगे जिसमें एफ डिफाइंड हो जाएगा। जी का डोमेन में वो सारे रियल नंबर रह जाएंगे जिसमें जी डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें वो एक्स वैल्यूज चाहिए जिनके लिए एफ जी दोनों डिफाइंड आउटपुट दे, तब जाके हमारा ये जो एफ प्लस जी फंक्शन डिफाइंड आउटपुट देगा। इसीलिए दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन कर देते हैं, मतलब दोनों का डोमेन में जो कॉमन एलिमेंट है उसको ले जाते हैं। दोनों का डोमेन में जो कॉमन एक्स वैल्यूज होगा उसके लिए दोनों डिफाइंड होंगे। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? यस सर। यस सर। यस यस सर। और यू स्टूडेंट और डर के बोल रहे हो? डर के नो सर। डर के No, बोल रहे हो? सर नो सर। हाँ, यस सर अल्टीमेटली इट विल बी रियल नंबर ना? ऑफ कोर्स। नो अल्टीमेटली रियल नंबर मतलब नहीं, सर द डोमेन। नहीं, सुनो। हम किसी भी दो फंक्शन का सॉम को जो फंक्शन निकलेगा उसका डोमेन कैसे निकालेंगे ना? एफ वाला फंक्शन का डोमेन निकाल देंगे, जी वाला फंक्शन का डोमेन निकाल देंगे और दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले जाते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? लेट्स टेक एन एग्जांपल। यस सर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। बेटे एक फंक्शन में ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स व्हिच इज एक्स स्क्वायर, अनदर फंक्शन जी ऑफ एक्स व्हिच इज 1/x। और बेटे मैं इन दोनों को ऐड करके जो फंक्शन होगा उसका डोमेन निकालने की कोशिश करूंगा। इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो इसको जो भी इनपुट दोगे, ये एफ ऑफ एक्स का आउटपुट में जी ऑफ एक्स का आउटपुट को ऐड करके आपको फाइनली आउटपुट देगा, है ना? तो चलो इसका एफ प्लस जी के फंक्शन का ये फंक्शन जो क्रिएट हुआ इसका डोमेन निकालते हैं। तो क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, मतलब दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन करने से क्या होगा ना? वो एक्स वैल्यूज हमें मिलेंगे जिसके लिए बोथ एफ एंड जी डिफाइंड हो। तो बेटा एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, और अभी बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब भाई देखो जी डी जो मतलब आपका जो जी ऑफ एक्स है वो रेसिप्रोकल फंक्शन है और आपको पता है इसका डोमेन, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं। r-0 याद है? यस सर। अब भाई देखो रियल नंबर सेट होता है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हम सारे रियल नंबर के अंदर कर रहे हैं, रियल नंबर सेट के बाहर हमारे लिए कुछ नहीं। यूनिवर्सल सेट के साथ जब हम सेट ए को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही सेट ए मिलता है ना? क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर रियल नंबर सेट यूनिवर्सल सेट तो इंटरसेक्ट करेंगे, फाइनली क्या आंसर मिल जाएगा? सर r-0। एवरीबॉडी गॉट इट नाउ? क्लियर? यस Yes. सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आगे चलते हैं। अब खाली सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन में उस मतलब खाली मैं लिख दूंगा सब्ट्रैक्शन
ऑफ टू फंक्शंस। तो बेटा अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स ये और एक फंक्शन है, और ये क्या करता है, दोनों फंक्शन का आउटपुट निकाल के पहला फंक्शन का आउटपुट से दूसरा फंक्शन का आउटपुट माइनस कर देता है, और जो मिलता है उसको अपना आउटपुट बोलता है। मेरा बात समझ रहे हो? ये इसका आउटपुट निकल रहा है, इसका आउटपुट निकल रहा है, फिर माइनस कर देगा, जो फाइनली आएगा ये एफ माइनस जी बोलेगा, वो मेरा आउटपुट है। समझ में आ गया क्लियरली? अच्छा, तो यस सर। यस सर। Yes. इसका भी डोमेन वही है, इसका भी डोमेन वही है, और सही बात है ना, एक रियल नंबर से रियल नंबर माइनस करोगे तभी तो रियल नंबर आएगा। तो मतलब दोनों फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए, दोनों फंक्शन एट ए टाइम डिफाइंड होने चाहिए। डिफाइंड हो गए तभी जाकर एफ माइनस जी का आउटपुट भी डिफाइंड आउटपुट आएगा। अगर एफ जी ये दोनों में से किसी का भी आउटपुट अनडिफाइंड या फिर मतलब नॉट रियल नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन का आउटपुट भी नॉट रियल आ जाएगा। इसीलिए हम दोनों का कॉमन डोमेन ले जाएंगे। इंटरसेक्शन कर रहे हैं दोनों का डोमेन का मतलब दोनों का कॉमन डोमेन। जब सेट ए सेट बी का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का कॉमन एलिमेंट लेते हैं, है ना भाई, याद है? ओके। यस यस सर। मल्टीप्लिकेशन में भी वही, लेकिन डिवीजन में थोड़ा अलग, खाली देख लो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, बेटे वही बात है, अगर एफ जी दो अलग अलग फंक्शन है तो एफ इंटू जी ऑफ एक्स विच इज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और इसका भी डोमेन वही आएगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। तो बेटे याद रखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तीनों के केस में फंक्शन, दोनों फंक्शन का दो एफ जी दो दिए गए होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तीनों केस में डोमेन कैसे निकालोगे, दोनों का इंडिविजुअल डोमेन का इंटरसेक्शन, क्योंकि रियल नंबर में रियल नंबर मल्टीप्लाई करो तभी जाकर रियल नंबर मिलेगा। ये पूरा मेरा बात समझोगे नहीं क्लैरिटी के साथ? यस सर। ओके यस सर। यस सर। ओके, अब खाली डिवीजन देख लो, खत्म हो गया, थ्योरी कंप्लीट। ये लास्ट थ्योरी, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। सर वेबिकर मेथड, वेबिकर मेथड एंट्रेंस के लिए, इसमें मतलब इसमें जो क्वेश्चन करेंगे उसमें एक दो में है एंट्रेंस के लिए, एनसीईआरटी खत्म, ठीक है ना। अच्छा, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, देखो बेटे अगर एफ जी दो फंक्शन है तो एफ बाई जी ऑफ एक्स ये एक फंक्शन है ना, इसका काम क्या है ना, एफ का आउटपुट में जी का आउटपुट डिवाइड करके आपको फाइनली आउटपुट देगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। अब सुनो भाई, इसका जो डोमेन निकालेंगे ना ये थोड़ा अलग आएगा। क्या आएगा देखो बेटे, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। इस फंक्शन का आउटपुट क्या होता है ना, न्यूमरेटर वाला फंक्शन का आउटपुट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला फंक्शन का आउटपुट। अच्छा, सही बात है। इसका डोमेन मतलब इसको डिफाइंड होने के लिए पहला बात है तो दोनों को डिफाइंड होना पड़ेगा, दोनों को डिफाइंड होना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई भी अगर एक इन्फिनिटी हो जाता है या फिर इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है तो आउटपुट भी नॉट रियल आ जाएगा, तो दोनों को डिफाइंड होना पड़ेगा। सही बात है, तो दोनों का कॉमन डोमेन तो पहले लेते हैं। लेकिन भाई जरा सोचो, वो एक्स वैल्यूज जिनके लिए जी ऑफ एक्स जीरो हो जाता है, मेरे बात समझ रहे हो? सपोज कोई भी एक्स के लिए जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर वाला जीरो हो जाता है, जी ऑफ एक्स जीरो होता है मतलब जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड। सही बात है, जी ऑफ एक्स डिफाइंड, जी ऑफ एक्स का वैल्यू अगर कोई भी एक्स के लिए जीरो होता है तो इसका मतलब क्या है, अनडिफाइंड हुआ क्या, डिफाइंड। जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर दैट वैल्यू। लेकिन ये जो फंक्शन का आउटपुट तो अनडिफाइंड आ जाएगा ना, ये पूरा फंक्शन का आउटपुट अनडिफाइंड आ जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो हम क्या करेंगे ना, दोनों का कॉमन डोमेन तो चाहिए, लेकिन हम वो वैल्यूज निकाल देंगे जिनके लिए जी ऑफ एक्स जीरो हो जा रहा होगा, जिनके लिए जी ऑफ एक्स जीरो हो जा रहा होगा, है ना। डिनोमिनेटर जो एक्स वैल्यूज के लिए जीरो हो जाएगा उसके लिए ये पूरा फंक्शन का आउटपुट अनडिफाइंड आ जाएगा। यू गेट इट राइट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, Sir, हाँ, यस। so this X for G of X equal to G is always in this singleton set. ऑलवेज Always a singleton set. कैंट हियर यू। और कोई सुन पा रहा है जो बता दो, जल्दी बता दो। So she is telling that will be a singleton set always.
नो 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 वाई वाई नो, ये तो डिपेंड करता है ना जी ऑफ एक्स का कौन सा वैल्यूज के लिए जी ऑफ एक्स 0 हो जाता है। क्लियर? नो, यू गॉट इट? Yes. ओके, तो पहला बात है दोनों को डिफाइन होना है, इसलिए कॉमन डोमेन लिए। लेकिन ऐसे भी अगर कोई एक्स वैल्यू रह गया होगा, क्योंकि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, एवरीबॉडी लिसन है, मैं खाली एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल जगह नहीं है, इधर देता हूँ। मानो एफ ऑफ एक्स इज एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब बेटे एफ बाई जी ऑफ एक्स, एवरीबॉडी लिसनिंग, ये क्या होगा बेटे? एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। भाई देखो, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स मतलब एक्स बाई एक्स स्क्वायर। और बेटे इसको काट मत देना, अभी इधर काट देना, काट मत देना इसको। क्यों काट नहीं देना, कौन बताएगा? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। मेरा बात समझ रहे हो? न्यूमरेटर फंक्शन अपना काम करेगा, डिनोमिनेटर फंक्शन अपना काम करेगा, कभी काटना नहीं, ठीक है? जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझाऊंगा। ऊपर वाले का आउटपुट में ये नीचे वाले का आउटपुट में से डिवाइड करेगा, आपको कभी काटना नहीं है। So some values of x will get cancelled. यस, सम वैल्यूज ऑफ एक्स Yes, विल sir. गेट कैंसल्ड। क्यों काटना नहीं, अभी Yes. पता चलेगा। क्यों काटना नहीं है पता चलेगा, काटने से यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा। अच्छा चलो, इसका मैं डोमेन निकालता हूँ, डोमेन निकालता हूँ। तो डोमेन मतलब क्या होता है बेटे? न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का दोनों का कॉमन डोमेन पहले तो लेंगे, डी एफ इंटरसेक्शन डी जी। और बेटे दोनों पॉलिनोमियल है तो दोनों का डोमेन भी आर आर, तो आर इंटरसेक्शन आर, राइट? दोनों पॉलिनोमियल है। Yes, sir. लेकिन हम वो एक्स वैल्यूज माइनस कर देंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स और 0 हो जाता है। और जी ऑफ एक्स कौन से एक्स वैल्यू के लिए 0 होगा? एक्स इक्वल टू 0 के लिए है ना, 0 का स्क्वायर 0। यस सर। Yes, sir. अच्छा देखो क्या हुआ, ये जो बेटे एक्स इज इक्वल टू 0, ये दोनों का कॉमन डोमेन में है, राइट? एफ ऑफ एक्स भी 0 एक्स इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइंड है, जी ऑफ एक्स भी एक्स इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है। तो हम उसको निकाले कैसे? Yes, दोनों का कॉमन डोमेन निकाल के फिर निकाल दिए। क्यों? फिर दोनों तो डिफाइंड हो रहे हैं, निकाल क्यों दिए? क्योंकि डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो अनडिफाइंड आउटपुट आ जाएगा ना एफ बाई जी का। Yes, sir. तो इसीलिए उसको फाइनली निकाल दिए। ओके, गॉट इट नाउ? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ। तो रैशनल फंक्शन का क्यों आया ऐसा, मैं खाली इधर छोटा सा जगह पर आप इधर खाली बस कल देख लो कि रैशनल फंक्शन का क्यों, मतलब डोमेन हमने बोले कि आर माइनस दिस, डायरेक्ट क्यों बोल दिए, है ना? क्योंकि वहाँ पर तो डिवीजन हुआ था, ऐसा कुछ करके क्यों नहीं बोले, डायरेक्ट क्यों बोले? तो देखो बेटे, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स बाई एच ऑफ एक्स एंड मानो जी एफ दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना? दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो बेटे ये जो एफ फंक्शन का जो डोमेन हम निकालेंगे, ये एफ फंक्शन क्या है? दो फंक्शन को डिवाइड करके हुआ है। एक्चुअली दिस एफ फंक्शन इज नथिंग बट जी बाई एच। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? जी बाई एच, क्लियर? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच, डिवीजन हुआ है ना, माइनस एक्स सच दैट डिनोमिनेटर एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0, राइट? Yes, sir. अच्छा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें पता है दोनों पॉलिनोमियल है, तो जी का भी डोमेन एच का भी डोमेन, दोनों का डोमेन आर होगा ना। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. आर इंटरसेक्शन आर क्या होता है? आर होता है ना। प्रूव हो गया? तो ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, मैं खाली आपको समझा दिया। तो आज बहुत टाइम ज़्यादा क्लास हो गया है। फ्री? No, sir. No, sir. बस 10 मिनट No, sir. No, sir. ठीक है। बहुत ज़्यादा, अच्छा ज़्यादा थ्योरी हो गया क्या? ज़्यादा कॉन्फ्यूज कहीं पर हो गए क्या? No, sir. No, sir. दो, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सारे समझ लिए, और कल के क्लास में हम क्या करेंगे बेटे? एक्सरसाइज करेंगे। और कल थ्योरी और नहीं, थ्योरी इज ओवर। मैं फिर भी थोड़ा देख लेता हूँ, शायद ओवर हो गया होगा। अलजेब्रा खत्म हुआ, ओके, मल्टीप्लिकेशन बस हाँ हाँ हाँ, थ्योरी इज ओवर। ओके, तो कल से खाली क्वेश्चन आंसर। और सुनो, टारगेट है कल एक दिन में कोशिश करते हैं, नहीं होता है
तो परसों को भी रख देते हैं, ठीक है। मंडे तो कोई मंडे सरस्वती पूजा है क्या? ट्यूसडे सरस्वती पूजा है ना? सर ट्यूसडे। हाँ तो Yes, sir. ट्यूसडे तो छुट्टी कर देगा, ट्यूसडे कोई पढ़ाऊंगा नहीं आपको, ट्यूसडे छुट्टी करूंगा, पूरा छुट्टी, नो ट्यूसडे नो क्लास। कल संडे थोड़ा क्लास करेंगे, ठीक है। कौन सा टाइम आपको शूट करेगा, कौन सा टाइम शूट करेगा? यस सर मॉर्निंग। सर मॉर्निंग। सर मॉर्निंग। मॉर्निंग कितने बजे? सर 7 या मॉर्निंग 8? टाइम 7 या 8? सर eight. 7 o'clock। 7 है। 7। अच्छा ठीक है, ओके 7 कर दें ना? 7:30 यस सर। आपका नहीं? यस सर। हाँ ओके फाइनली 8 7 वही। अच्छा ठीक है ओके, तो फाइनली 8 to 9 क्लास रहेगा, ठीक है। सर 7:30। Yes, sir. 8 मिनट हाँ सर 7:30। 7:30 अच्छा ठीक है, मैं फाइनली जो लिख के दूंगा वही होगा, ठीक है ना। मैं फाइनली लिख के दूंगा आपको, जो लिख के दूंगा वही होगा, ठीक है ना। चलो सर। नहीं सर अभी